क्या आपको पता है मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो अपना चेहरा बदलते रहते हैं, जब भी उनकी पावर चेंज की जाती है तो उनका यूनिट डिजिट बदलता रहता है। तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिट डिजिट ऑफ 2, 3, 7 एंड 8 में। क्या आप तैयार हैं? हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं रेनू यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ AIR गुरुकुल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिट डिजिट ऑफ 2, 3, 7 एंड 8। तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिट डिजिट ऑफ 2, 3, 7 एंड 8। ओके, क्या आप तैयार हैं? लेट्स स्टार्ट। तो आज हम बात करें यूनिट डिजिट ऑफ 2, 3, 7 एंड 8। तो आपके सामने मान लीजिए कोई नंबर गिवन है 382। तो मुझे बताओ इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या है। आप बोलेंगे मैम यूनिट डिजिट इकाई के अंक की बात हो रही है, 2 इसका यूनिट डिजिट है। अगर मैं इसकी पावर 78 कर दूं तो मुझे बताओ इस वैल्यू का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो क्या आप ये कहेंगे 2 है? नहीं मैम, 2 तो नहीं है। तो आप ऐसा तो है नहीं कि 2 को चेक करते रहेंगे तब आप 78 टाइम्स मल्टीप्लाई करके तब बताएंगे। नहीं। तो हम क्या करने वाले हैं, इस वाले जो इस टाइप के क्वेश्चंस होता है उनको सेकंड्स में कैसे सोल्व कर रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं यूनिट डिजिट ऑफ 2। सबसे पहले उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप क्या करेंगे, तो मुझे बताओ 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 4, 5, 2 की पावर 7, 6, 7, 8। ठीक है, कंटिन्यू। तो ये हम क्यों कर रहे हैं उसका लॉजिक आपको 1 मिनट बाद समझ में आएगा। 2 की पावर 2 कितनी होती है? 2। 2 की पावर 2 कितनी होगी? 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256। ठीक है, तो ये हमने लिख ली 2 की पावर्स। हमने अभी क्वेश्चन पूछा था 382 की पावर 78। इस क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे वो अभी हम बात करते हैं। ठीक है, तो जब ये देख लिया तो लेकिन ऐसा तो है नहीं 2 की पावर 8 तक या 2 की पावर 5 तक क्वेश्चन आएगा। लेकिन हमने एक रिपीटेशन यहाँ पे हमने देखा। क्या रिपीटेशन देखा कि मैम 2 की पावर 4 तक तो डिफरेंट आ रहा है, जैसे ही 2 की पावर 5 आ रही है उसका यूनिट डिजिट 2 की पावर 1 जैसा दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे कि 2 की पावर 5 है उसका यूनिट डिजिट 2 की पावर 1 की तरह है। 2 की पावर 2, 3, 4 सेम ही रिपीट हो रहा है। एक पैटर्न क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो यूनिट डिजिट्स के अंदर जब पैटर्न रिपीट होता है तो उसको बोलते हैं हम साइक्लिसिटी। ठीक है, यहाँ की साइक्लिसिटी कितनी आ रही है? 4 आ रही है। 1, 2, 3, 4। 4 के बाद क्या हो जा रहा है? वापस से वैल्यूज यूनिट डिजिट पे रिपीट हो जा रही हैं। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे साइक्लिसिटी आ गई 4। तो इस साइक्लिसिटी का अब इस क्वेश्चन में क्या यूज होने वाला है वो देखते हैं। देखो, जब भी आपको क्वेश्चन यूनिट डिजिट देखेंगे आप 2 की पावर, हमें पूरे नंबर को नहीं देखना है, ये तो हम पहले सीख चुके हैं कि पूरे नंबर को नहीं देखना है, सिर्फ ये देखना 2 की पावर 78 को सोल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, साइक्लिसिटी जो 4 आई है उससे इसकी पावर को डिवाइड कर देंगे। पावर को क्या करेंगे? पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, पावर को डिवाइड कीजिए। 78 की पावर 4 को आप डिवाइड कीजिए, कितना आ गया? 4 पे गया, 38 हो गया, 36 माइनस करने के बाद कितना आ गया? 2। तो हमें पता लगा इसका जो रिमाइंडर है वो कितना आ गया है? 2 आ गया है। तो 2 आ गया तो क्या, तो जो रिमाइंडर आया है उसको 2 की पावर में रख देंगे। जो यूनिट डिजिट आएगा वही हमारा यूनिट डिजिट होने वाला है। ठीक है, समझ में आया? तो आपको इतनी कुछ कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, डायरेक्ट नंबर को देखेंगे। 78 है, आपको पता है कि कितनी भी बड़ी वैल्यू गिवन हो आपको 4 से डिवाइड सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को करेंगे तो पूरी वैल्यू डिवाइड होगी। तो इस क्वेश्चन में तो ऑलरेडी 2 डिजिट्स हैं, डिवाइड किया, जो रिमाइंडर बच गया उसको पावर में रख दीजिए, वही आपका आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक वैल्यू गिवन है कि आपके सामने गिवन है तो मुझे बताओ इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा। तो इतनी बड़ी वैल्यू को देख के आप घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, हमने सीख लिया यूनिट डिजिट पे देखना है 2 की पावर 4, 3, 6, 9 जो गिवन है इसको हमें 4 से डिवाइड करना है। 4 की डिविजिबिलिटी आपको पता है कि लास्ट के 2 डिजिट्स अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरी वैल्यू 4 से डिवाइड होगी। तो हम 4 से डिवाइड कीजिए, कितना आ गया? 29, 28, 1। रिमाइंडर कितना आ गया? 2 की पावर 1। जो रिमाइंडर आया उसको पावर में रख दीजिए, हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर 2। तो हमारा यूनिट डिजिट पता लग गया कि इस वैल्यू के लिए यूनिट डिजिट जो होने वाला है वो क्या है? 2 है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि जो 2 है, जब 2 की पावर हमने क्या देखा था, देखो जब भी हमने 2 की पावर में देखा कि जब भी यूनिट डिजिट है वो वापस से रिपीट हो रहे हैं, इट मीन्स 4 के बाद वैल्यू सेम रिपीट हो रही है। आप किसी भी वैल्यू को, मान लीजिए आपने कहा कि मैम साइक्लिसिटी 4 ले ली हमने,
ठीक है। तो अगर हम किसी वैल्यू में रिमाइंडर 4 से ज़्यादा आ गया, तो आपको ये तो पता ही है कि जब किसी भी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो उससे बड़ा रिमाइंडर या उसके इक्वल तो आता नहीं है। क्या क्या रिमाइंडर आने वाला है आपके सामने आएगा, जब वैल्यू को 4 से डिवाइड करोगे तो 0, 1, 2 एंड 3 यही रिमाइंडर आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे पता लगा कि अगर जब रिमाइंडर 1 आएगा तो पावर 2 आ जाएगा यूनिट डिजिट पे, जब 2 आएगी तो 4 आ जाएगा, 3 आएगा तो 8 आ जाएगा। 4 का मतलब है 2 की पावर 0, अगर आता है तो यूनिट डिजिट पे 6 आएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट। सेम ही मेथड 3 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए लगाया जाता है। तो अब बात करते हैं हम 3 का। देखो देखो होता क्या है कि जैसे 3 और 7, 8 तीनों का सेम फॉर्मूला लगेगा, लेकिन उनके यूनिट डिजिट बदलते रहेंगे। अब 3 का डिस्कस कर लेते हैं हम। जैसे 3 का पावर 1 करेंगे तो कितना आएगा 3, 2 करेंगे तो कितना आएगा 9, फिर आएगा 27, फिर आएगा 81, फिर आएगा 2, 4, 3, फिर आएगा 7, 2, 9। तो यहाँ से हमें आगे निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर करेंगे 3 से तो फिर आ जाएगा 7, फिर 7 को 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। तो देखियो क्या रिपीटेशन हो रही है कोई। यस मैम, 4 डिजिट्स के, यस मैम 4 डिजिट्स के बाद सेम रिपीटेशन हो रही है। 3 का 3, 9 आ रहा है, 7 आ रहा है, 1 आ रहा है, सेम। तो वही सेम साइक्लिसिटी बोलेंगे कि इसकी साइक्लिसिटी है वो भी कितनी है 4 है। तो जब भी कोई वैल्यू गिवन हो आपके सामने और 3 यूनिट डिजिट पे दिखे और उसकी पावर कुछ भी गिवन हो, आप जो नंबर गिवन है पावर में उसको 4 से डिवाइड करना, जो रिमाइंडर बचेगा उसको 3 की पावर में रख देना और आपका आंसर आपके सामने होगा। बस इसमें कॉन्सेप्ट ये याद रखना है 2, 3, 7, 8 के लिए की साइक्लिसिटी 4 होती है। देखो आगे देखते हैं कि 4, देखो यहाँ पे लिखा है कि साइक्लिसिटी क्या है। साइक्लिसिटी वही है कि जितनी भी लार्ज पावर्स गिवन होती है आर इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट डायरेक्टली बट यूनिट डिजिट्स रिपीट्स इन ए फिक्स्ड पैटर्न। जो फिक्स्ड पैटर्न्स की यहाँ पे लिखी गई है उसी को साइक्लिसिटी कहते हैं। वो फिक्स्ड पैटर्न्स क्या है, वो ये फिक्स्ड पैटर्न्स है जो हमने बात की कि 2, 4, 6, 8, 6, फिर रिपीट होगा 2, 4, 8, 6, इसमें 3, 9, 7, 1, 3, 9, 7, 1 जो रिपीटेशन हो रही है, क्योंकि बड़ी कैलकुलेशंस मान लो आपके सामने गिवन है 3, 4, 3 की पावर 7, 8, 6, तो इसकी वैल्यू बताओ यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो जब बड़ी वैल्यूज गिवन होती है पावर में, तो जब उसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, उस पावर को 4 से डिवाइड करते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, साइक्लिसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे वही वैल्यूज गिवन है कि कुछ भी वैल्यूज गिवन हो, जो भी पावर गिवन है ना उसको आपको 4 से डिवाइड करना है। बस 4 से डिवाइड करना है, वो हम सीख चुके हैं कि 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, 1, 2, 3 यही आएगा। जब भी 0 आए इट मीन्स आपको पावर में 4 रख देना और आपका आंसर आपके सामने होगा। जैसे पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आ सकता है 1, 2, 3 और 0। देखो यहाँ पे गिवन है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इससे क्या हुआ कि जो साइकिल का मतलब क्या है, यहाँ पे गिवन है कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 की बात की गई है, थर्ड साइकिल में 3 की और फोर्थ साइकिल में 4 की, मतलब 0 रिमाइंडर आ रहा है। इट मीन्स 2 की पावर 4 करनी, 3 की पावर 4, 7 की पावर 4, 8 की पावर 4। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। हमारे सामने एक टेबल गिवन है, इस टेबल को देखिए और आपके क्वेश्चंस है ना आपको चुटकियों में सोल्व हो जाएंगे। तो इस टेबल देखिए, टेबल को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो साइकिल की मैपिंग क्या की गई है। मान लो आपके सामने गिवन है, अभी जो क्वेश्चन लिखा था वही हम लिख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो उस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। मान लीजिए आपके यूनिट डिजिट पे 8 गिवन है, 3, 4, 2, 8 की पावर गिवन है 6, 7, 6। ठीक है, ये गिवन है। मान लो क्वेश्चंस गिवन है तो आप कैसे सोल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, टेक ओनली द यूनिट डिजिट ऑफ द बेस। बेस का यूनिट डिजिट देखना है, क्या है यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है 8 है। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप देखिए, देखिए साइक्लिसिटी कैसे पता लगेगा। ये साइक्लिसिटी का पता है कि 2, 3, 7 एंड 8 दिखेगा तो ही साइक्लिसिटी लगाएंगे। बाकी हमें पता है कि 0, 1, 5, 6 वो तो रिपीट ही नहीं होते, जो उनकी वैल्यूज कितनी भी कर दो वो सेम ही रहेंगे पावर में। ठीक है, उसके अलावा 4 और 9 का क्या था, ओड इवन कॉन्सेप्ट था। बच गए क्या 2, 3, 7, 8, उन पे ये साइक्लिसिटी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो देखो डिवाइड द पावर बाय, जो भी पावर गिवन है उसको साइक्लिसिटी से डिवाइड कर दो, यहाँ पे 4 से डिवाइड कर देंगे। जो भी पावर में जो रिमाइंडर बचेगा उसको पावर में रख दो, वही उसका यूनिट डिजिट होगा वैल्यू का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आप देखिए, जब हम 2 की बात करते हैं हम सीख चुके हैं जब भी रिमाइंडर क्या आए 1 आए, फिर 2 आए, 3 आए या 0 आएगा। 0 का मतलब क्या है, हम पावर में क्या रखेंगे 4 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जब हम 2 की बात करते हैं, रिमाइंडर पे 2 आया, 2 की पावर 1 क्या होगी 1 के इक्वल आएगा। 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा 6।
क्यों 6 क्यों आया, 16 का 6 आया है, ठीक है। जैसे 3 का चेक करेंगे, अगर रिमाइंडर में हमारे पास 1 बचता है तो 3 आएगा, 2 बचता है 3 की पावर 2 क्या हो गया 9 होगा, 3 की पावर 3 कितना हो गया 27 का 7 हो गया, 3 की पावर 4 का क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। सेम ही 7 के लिए देखिए, जब भी 7 का रिमाइंडर 1 बचे तो 7 का 1 तो सबको पता है कि 7 ही रहेगा, 7 का 2 सबको याद है कि 49 का क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको याद करने के लिए ऐसे याद रखने पड़ेंगे। देखो आपको 7 की टेबल सबको पता है, 7 पावर 3 3 4 3 होता है। अगर आपको फिर भी नहीं याद तो आपको ये पता है कि 7 की पावर 1 क्या होती है 7 होता है, 7 की पावर 2 क्या होती है 49, तो 7 की पावर 3 पे क्या आएगा, बस 9 को 7 से मल्टीप्लाई कर दे कितना आ जाएगा 63 का क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो आपको याद रह जाएगा कि आपको कैसे याद रखना है एग्जाम में। 3 4 3 आपको याद, मान लीजिए याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे 7 की पावर 3 आ गया, 2 तक पता है कि 9 है, 9 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 63 का 3 आ जाएगा। 7 की पावर 4 आ जाए तो क्या हो जाएगा, 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर जाएगा 1 हो जाएगा। तो यही यहाँ पे लिखा है कि 7 की पावर 1 आए तो रिमाइंडर 1 बचा तो 7 आएगा, 2 बचा तो 9, 3 बचा तो 3 और 4 या 0 बचा तो 1 आएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। ऐसे ही 8 की टेबल है, जब 8 में कोई भी पावर गिवन है, ये क्वेश्चन लेके चले थे, इस क्वेश्चन में क्या देखेंगे, पावर जो भी गिवन है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। इसकी पावर को 4 से डिवाइड करने के लिए आप क्या करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू पूरी 4 से डिवाइड होगी। तो आप देखिए 7 डिवाइड करेंगे कितना आप 4 पे 3 बच गया 36, 36 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, मतलब क्या बच गया 8 की पावर क्या बच गई 0, 0 का मतलब क्या है 8 की पावर 4 पे हम सोल्व करेंगे। तो 8 की पावर 4 सोल्व करने के लिए क्या करेंगे आप बताओ मुझे, आपको पता है कि 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 64, 4 को 8 से करेंगे 2 आएगा, 2 को फिर से 8 से करेंगे तो 6 आएगा। तो हमारे पास पता लगा कि हमारे पास क्या आ गया 6 यूनिट डिजिट पे हमारे पास आएगा। तो क्या 6 आ रहा है, यस। R 0 है 4 है तो हमें 6 लिखना है, ठीक है। अगर आपको याद नहीं आता पेपर में कैसे करना है आपको वो भी समझा दिया, ठीक है। आई होप आपको ये टेबल पूरी क्लियर होगी कि इसमें क्या लिखा है। अगर देखो 2 3 7 8 के लिए सिर्फ ये टेबल आपको आनी चाहिए, आप क्वेश्चन चुटकियों में कर देंगे, ठीक है। देखो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं इनसे बेस लेके आई हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप कि 9702 की पावर 578 गिवन है, तो आप कैसे सोल्व करेंगे। आप क्या देखेंगे, जो पावर है मैम, जब भी यूनिट डिजिट पे 2 दिखा, हमें जो पावर गिवन है पावर को क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के लिए लास्ट 2 डिजिट उठाएंगे, 78 को क्या करेंगे हम 4 से डिवाइड करेंगे। देखो 2 यूनिट डिजिट देखा, सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, हमें देखना है 2 है तो 4 से डिवाइड करना है। जैसे 4 से डिवाइड करें रिमाइंडर कितना बचेगा 2, क्योंकि कैसे चला जाएगा 4 38 में 36 गया तो कितना बचा 2, और हमें पता है 2 की पावर 2 कितनी होती है 4 होती है मैम, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो ये गिवन है 8787 की पावर 95, तो 95 को क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यूनिट डिजिट देखा 7 है, 2 3 7 के लिए लगाना है साइक्लिसिटी 4, तो हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे ही 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 92, उसके बाद 3 हमारे पास क्या बच गया 3, हमारे पास क्या बच गया रिमाइंडर बच गया। 3 रिमाइंडर बचने के बाद हम क्या करेंगे 3 की पावर 7 की पावर क्या कर देंगे 3 कर देंगे, तो कितना होता है 3 4 3 होता है, मतलब हमारे पास क्या आ गया यूनिट डिजिट पे आ गया 3। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं और एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो डिस्कस करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो कि 231 की पावर 56 है, मल्टीप्लाई बाई 345 की पावर 98 गिवन है और साथ में इसके साथ ऐड किया गया। तो हमें क्या करना है, कितनी भी पावर गिवन हो हमें सिर्फ इतना देखना है कि यूनिट डिजिट पे कितना है। यूनिट डिजिट पे 1 है तो हमें पता है 1 की पावर कितनी कर लो 1 ही रहेगा, तो यहाँ से ये तो क्लियर हो गया। फिर देखो मल्टीप्लाई बाई 5, तो 5 की पावर कितनी कर लो यूनिट डिजिट पे हमेशा 5 रहेगा, ये भी सीख चुके हैं हम। तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ गया और फिर करेंगे प्लस क्या 2982, 892 की पावर क्या है यूनिट डिजिट पे 2, तो हमें सोल्व करना पड़ेगा। 2 के लिए तो हमें पता है कि साइक्लिसिटी 4 होती है और पावर 75 के लिए हमें सोल्व करेंगे। जैसे ही 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब 7 को 4 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा बताओ मुझे। देखो 4 35 हो जाएगा, 32 पे जाएगा, 3 रिमाइंडर बच जाएगा। तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 3 बच गया मैम, इट मीन्स यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 8 आएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8। तो हमारे पास क्या आ गया 5 + 8 इट मीन्स क्या आ गया 13। तो हमें तो यूनिट डिजिट देखना है 3 है, तो ऑप्शन कौन सा है सी ऑप्शन हमारे पास आंसर आ चुका है। देखो ये क्वेश्चंस कैसे आपको सेकंडों में सोल्व हो रहे हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो सेकंड क्वेश्चन देखिए, 8 की पावर क्या है 144, 8 के लिए क्या लॉजिक लगाना है कि मैम इसकी साइक्लिसिटी 4 होते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 को डिवाइड किया तो कितना आ गया 0 आ गया। 0 का मतलब 8 की पावर 4 करेंगे हम, ठीक है। 8 की पावर 4 कितनी होती है 6 होती है मैम,
ठीक है। अब बात करें सेकंड, देखो 3 2 7 7 गिवन है, इट मीन्स मैम साइक्लिसिटी, यहाँ पे भी साइक्लिसिटी कॉन्सेप्ट लगेगा, 4 से डिवाइड करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड कीजिए, 95 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितने पे 8 पे 15, 12 गया, 3 बच गया, ठीक है। तो क्या बच गया 7 की पावर 3, कितना आता है पावर 3, तो 6 + 3 क्या आ गया हमारे पास 9। तो क्या कोई ऑप्शन 9 है? यस मैम, डी ऑप्शन 9 है, हमारा ऑप्शन आ चुका है डी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं इसी से रिलेटेड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 की पावर 101, 3 की पावर 202, 7 की पावर 303 गिवन है, तो हमें बताना है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। तो आप कैसे बताएंगे? आप बोलेंगे मैम 2 के तो साइक्लिसिटी लगेगी, लेकिन 0 1 से तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 आ जाएगी। 3 के लिए चेक करेंगे, 3 की साइक्लिसिटी में भी यही फॉर्मेट लगता है, 4 की साइक्लिसिटी 4 से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, ठीक है। 7 की साइक्लिसिटी भी सेम होती है, 7 की पावर 3 आ जाएगा। तो सबका यूनिट डिजिट हमें पता है क्या आ जाएगा, 2 9 3, कितना आ गया 18 × 3 54। तो हमें पता लग गया हमारा यूनिट डिजिट कितना है, 4 हमारा यूनिट डिजिट है। क्या कोई ऑप्शन 4 है? यस मैम, बी ऑप्शन 4 है, और हमारा आंसर आ चुका है बी 4। तो कैसे क्वेश्चंस को सोल्व कर पा रहे हैं? एक क्वेश्चन मैंने गिवन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और क्या क्या है ये और बता देती हूँ। 4 गिवन है, तो 4 का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, ओड इवन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, 9 पे भी ओड इवन कॉन्सेप्ट लगेगा, और 8 के ऊपर जो ये सेम जो कॉन्सेप्ट है साइक्लिसिटी 4 वाला लगेगा। तो इसका जो आंसर आएगा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कौन सा ऑप्शन आने वाला है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट यूनिट डिजिट्स ऑफ 2 3 7 एंड 8। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे इसके कॉन्सेप्ट। अगर फिर भी आहो कोई डाउट है या कहीं आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।